हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। पिछली वीडियो में हमने 2 क्लास आप लोगों को करा दिया है और तीसरा क्लास है हम लोग का NCERT का प्रश्नवाली 2.2 का तीसरा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, दूसरा और पहला बना चुके हैं, अब तीसरा क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है, स्थापित कीजिए कि दिए हुए बहुपद का शून्य है कि नहीं। ये बता रहा है कि दिए गए बहुपद जो है उसका मान शून्य है कि नहीं। आज इसी मैथ को देखेंगे। तो मैथ को देखने से पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें, क्योंकि हम इसी तरीके का अदर वीडियो लाते रहेंगे अब तक। इसको मैथ को बनाने से पहले कुछ रूल्स समझ लें। ये प्लस है और ये माइनस। प्लस हमेशा जोड़ने का काम करता है दो चीज़ों को, तो इसे हम दोस्त बोल सकते हैं सिंपल सी भाषा में। और ये माइनस है तो इसको दुश्मन बोल सकते हैं, क्योंकि ये दो अंकों के बीच दूरी फैलाता है, इसीलिए इसको दुश्मन भी बोल सकते हैं। दुश्मन बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक रूल समझिए, प्लस और प्लस 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 क्या होता है। अगर आपका दोस्त है ही प्लस, दोस्त का दोस्त क्या होता है, आपका दोस्त होगा, तो प्लस ही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये दिमाग से याद करने का रट के याद करने का ज़रूरत नहीं है, ये समझ के याद कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट रट के याद करना पड़ता है, बट आज हम आपको ऐसे समझा देंगे ये कॉन्सेप्ट कि आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। ये क्या है, प्लस, ये है दोस्त। अगर कि आपका दोस्त है कोई, उसका दोस्त होगा तो आपका क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। अगर दुश्मन का दुश्मन होगा तो दुश्मन होगा। जैसे कि आपका दोस्त का दुश्मन, जैसे आपका दोस्त का दुश्मन माइनस हो गया यहाँ पे, बराबर आपका दोस्त का कोई दुश्मन है तो आपका क्या हो जाएगा, दुश्मन। प्लस माइनस माइनस, आपका दोस्त का कोई अगर दुश्मन है तो वो आपका क्या हो जाएगा, दुश्मन। अगर दुश्मन का दुश्मन रहे, अगर आपका कोई दुश्मन है उसका भी दुश्मन रहे तो वो आपका क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोस्त। आपका कोई दुश्मन है ना, उसका दुश्मन देखिए, आपका दुश्मन का दुश्मन देखिए, वो आपका दोस्त हो जाएगा। ऐसे कुछ रूल्स है। और प्लस 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 क्यों होता है, क्योंकि दोस्त का दोस्त होता है इसीलिए दुश्मन। माइनस माइनस क्यों होता है, कि माइनस दुश्मन है, दुश्मन का दोस्त दोस्ती, दुश्मन का दुश्मन दोस्ती होता है। और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। यही कॉन्सेप्ट फिर से आएगा कि ये जो माइनस है दुश्मन, दुश्मन का दोस्त हो जाएगा दुश्मन। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो मैथ की तरफ बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है आपके लिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको क्या मैथ में फर्स्ट नंबर मैथ आपको बताने वाले हैं। ये मैथ हल हुआ है बिल्कुल, आपको बस समझना है ध्यान से। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए। यहाँ पे बोल रहा है दिए गए बहुपद का शून्य है कि नहीं, बस ये बताना है आपको। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 मिनट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे P, ये क्वेश्चन Px का मान बराबर 3x प्लस 1। और क्या दिया हुआ है, बहुपद x का मान क्या रखना है हमें, -1/3। x का मान क्या रखना है, -1/3। यहाँ पे P सेम का सेम लिख देंगे। x की जगह क्या है, 2 ब्रैकेट है, उसे डब्बा बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में डब्बा ही बोलना है आपको भी, बराबर दे देना है। अब डब्बा में क्या बनना है, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, यानी ये x का मान यहाँ पे आके रखना है आपको। क्या रखना है, -1/3 रखना है डब्बा के अंदर, -1/3 बराबर 3 सेम का सेम उतर जाएगा यहाँ पे आपका। यहाँ पे x के जगह क्या देना है, डब्बा। जैसे यहाँ पे मैथ का कॉन्सेप्ट पे दिया हुआ है डब्बा, वैसे आपको सिंपल से एक डब्बा दे देना है, ठीक है। डब्बा फिर क्या भरना है, -1/3। डब्बा पे -1/3 भरने के बाद जो है उसे सिंपल सी भाषा में लिख देना है। एक लिख दिए। अब इसे देखना है कॉन्सेप्ट को। ये ब्रैकेट का मान क्या होता है, हमेशा ब्रैकेट कभी भी ऐसा ब्रैकेट रहे, यहाँ पे कुछ अंदर रहे तो ये गुना करना पड़ता है, 2 दूनी 4। तो इसका ब्रैकेट का मान होता है, यहाँ पे गुना छिपा हुआ रहता है, ब्रैकेट का मान कि गुना छिपा हुआ रहता है। वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, तो यहाँ गुना इंटू छिपा हुआ है, तो सिंपल सी 3 के 3 3 के 3 काट देंगे। क्या बचा यहाँ पे, -1 को लिख देंगे यहाँ पे। -1 बचने के बाद यहाँ पे +1 बचा, +1
बराबर देंगे। प्लस माइनस क्या होता है, आपको पहले ही समझा चुके हैं कॉन्सेप्ट में, दुश्मन का दोस्त क्या होता है, तो दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है, इसीलिए प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, आपका बहुपद 0 आ जाएगा। तो लिखना है ये, चूंकि लिखना है दिए गए बहुपद का 1/3 लिखना है, इसलिए फिर दिए गए बहुपद का 1-1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, यानी कि ये दिए गए बहुपद का शून्यक है, और यही इसका आंसर है। ऐसे ही ये मैथ बनेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर भी वैसे ही सेम का सेम क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि यहाँ पर पाई है और यहाँ पे था 1। सो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को कटाना। सो आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन समझे वैसे ही सिंपल का। यहाँ पे क्वेश्चन उतारा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे P, यहाँ पे बहुपद का मान क्या है 4/5, 4/5 है तो लिख देंगे 4/5, बराबर का बराबर दे देंगे, 5 सेम का सेम उतार देंगे। x के जगह क्या बोले थे, आपको डब्बा देने बोले थे, यहाँ पे x के जगह डब्बा दे देंगे, x के जगह डब्बा के अंदर भरना है 4/5, जैसे यहाँ पे भरा हुआ है 4/5, थोड़ा लिखने में गलती हो गया, माइनस दे के आपको क्या लिखना है पाई, ये होता है पाई। आप पाई पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उसके लिए पाई का मान होता है हमेशा 22/7। इसके बारे में अगली वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बता देंगे। पाई का मान 22/7 होता है, तो हमको रखना है पाई का मान 22/7। 22/7 रखने के बाद आपको देखना है, यहाँ पे पिछली इसमें बोले थे मैथ में कि यहाँ पे इंटू रहता है, तो 5 के 5, 5 के 5 सिंपल से कट गया, बराबर दे देंगे। बराबर देने के बाद क्या बचा +5, प्लस हमेशा छिपा हुआ रहता है इसीलिए उसको लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ +5 छिपा हुआ है, 4 छिपा हुआ है, उसको नहीं लिखना है। ये माइनस है, माइनस लिख देंगे। उसके बाद 22/7 है, 22/7 लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसका बराबर दे देना है। बराबर में शून्यक नहीं है इसीलिए इसको ये कर देना है, काट देना है, क्योंकि बराबर उसका नहीं है। उसके बाद आपको इस चूंकि का मान 4/5 आ जाएगा, 4/5 आने के बाद यहाँ पे जो है बराबर में 0 आ जाएगा और ये 0 कट जाएगा। अब इसलिए यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक, ये भी है दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 शून्यक नहीं आ रहा है, इसलिए दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। दिए गए बहुपद का शून्यक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मैथ है, ये फर्स्ट नंबर वाला मैथ आप देखे होंगे, काट कूट के आया था 0, -1 +1 बचा था, ऐसे -1 +1, तो प्लस माइनस माइनस कट के आपका बराबर में आया था यहाँ पे 0, इसीलिए यहाँ पे शून्यक था। दिए गए बहुपद का पहला क्वेश्चन शून्यक था और ये दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। सिंपल सी क्वेश्चन है, और 2 मैथ इस पे बच्चा है 3 पे, तो 3 वाला मैथ कल हम दूसरी क्लास पे लेने वाले हैं, तो बने रहिएगा, हमारे चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए बाय। जब वीडियो हाथ में बोल रहे हैं